आप मुसल्लह अफराद के साथ गई, आपके साथ जो लोग थे उन्होंने बाहर खड़े होकर असले की ज़ोर पर आपको अंदर घुसाया और आपने अगवा करने की कोशिश की दुआ ज़ारा को। हमने देखिए उसको टच भी नहीं किया। ये वाक़या हुआ था कि दुआ को वहाँ से भगा ले गए थे। क्या आपको नहीं लगता कि आपका दुआ ज़ारा के घर जाना गैर मुनासिब है? हम दुआ ज़ारा के घर नहीं गए थे, माला मकानों के पास गए थे, वो हमें लेके गए। एक माला मकान किराएदार के घर आ जा सकता है। जब हम एंटर हुए हैं तो कमरे के अंदर बैठी हुई थी, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वो खुफिया मेरे पास सारी वीडियो है। लाइट चलेगी तो कह रही तो एसी लगा के दो, इस तरह के। उसकी सास के साथ भी काफ़ी बातें हुई हैं कि मैं यहाँ पे कमरे में बंद होने के लिए नहीं आई हूँ। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि ज़हीर खुद लेने गया था या वो किसी के साथ आई, क्योंकि एक बंदा उसके साथ लाजमी आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात उन ख़वातीन से करवाने जा रहा हूं जो चंद रोज़ कबल दुआ ज़ारा के घर जाती हैं, हमला करती हैं मुसल्लह अफराद के साथ, उनको ज़दोकोब करती हैं और अगवा करने की कोशिश करती हैं। ये तमाम कहानी में सच्चाई क्या है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आप इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप मुसल्लह अफराद के साथ गई, आपके साथ जो लोग थे उन्होंने बाहर खड़े होकर असले की ज़ोर पर आपको अंदर घुसाया और आपने अगवा करने की कोशिश की दुआ ज़ारा को। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे साथ कोई बंदा गया ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो औरतें इतनी पर्दादार थीं। क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि बाजी आपने किसी को साथ नहीं लेके आना। पहले उज़मा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप बेशक किसी एक लेडी को साथ लें। कौन सी ख़वातीन थी? जो मालिक मकान है ना, वो ख़वातीन ने उज़मा से। उन्होंने बुलाया था? मेरे साथ रब्ता नहीं हुआ था, स्ट्रॉन्ग उज़मा से हुआ था। और स्ट्रॉन्ग उज़मा ने मुझे बताया कि वो कह रही हैं कि हमारे साथ कोई बंदा ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो चूँकि वो ख़ुद पर्दादार थी तो उन्होंने कहा कि इस मामले को इस तरह से दिखाया जाए कि किसी को शो ना हो और ना ही कोई वीडियो बने और ना ही कोई इस तरह का मामला खड़ा किया जाए कि बाद में प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने कहा कि आप ख़ुद आएँ और आके एक दफ़ा देख लें, बेशक किसी एक लेडी को साथ ले आए लेकिन बंदा कोई ना आए। तो हमारे साथ कोई आदमी था ही नहीं। अब ये मुसल्लह अफराद वाली जो मन घड़त कहानी है, ये पता नहीं किसने घड़ लिया और क्यों घड़ी है। शायद इसलिए किया गया प्रोपेगेंडा कि अगले दिन दुआ ज़ारा ने टेस्ट के लिए पेश होना था और ये कहानी घड़ी है कि लोगों का ध्यान इस तरफ लगाया जाए कि वो उसको पेश ना किया जाए। क्योंकि हमारे बाहर आने के बाद ये वाक़या हुआ था कि दुआ को वहाँ से भगा ले गए थे। क्या आपको नहीं लगता कि आपका दुआ ज़ारा के घर जाना गैर मुनासिब है? देखिए, गैर मुनासिब तब होता जब अगर हम जाकर वहाँ पर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते या दुआ ज़ाहरा के साथ डायरेक्टली बात करने की कोशिश करते और उसको रिकॉर्ड करने की। लेकिन आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने उसको ज़दोकोब किया और उसको अगवा करने की कोशिश की और उसको वो ज़ख्मी भी हुई है। हमने देखिए उसको टच भी नहीं किया, सिर्फ हमने उसे देखा है। और अगर देखने पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो ये तो सच सामने आ ही जाएगा। हमने उससे बात भी नहीं की और अगर बात की होती तो उसकी कोई वीडियो बन जाती या कोई रिकॉर्डिंग हो जाती। हमने सिर्फ उसको देखा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और चंद सेकंड हम कमरे में रुके हैं बस। आपका मकसद सिर्फ उसको देखना था? जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दुआ ज़ारा बड़ी लेविशिंग लाइफ गुजार रही है और बड़े पिज़्ज़े बर्गर खा रही है और बड़े अच्छे माहौल में रह रही है। तो बेसिकली हम ये देखना भी चाहते थे, सस्पेंस था कि अंदर क्या माहौल है। उसमें भी मुझे बताइएगा कि जब आप कमरे के अंदर गई हैं, आपने दुआ को देखा है, क्या हालात थे उस अंदर कमरे के, क्या माहौल था? जी देखें, जैसा कि आपने इनसे पूछा है कि आपको नहीं लगता कि गैर मुनासिब था। हम दुआ ज़ारा के घर नहीं गए थे, माला मकानों के पास गए थे, वो हमें लेके गए। एक माला मकान किराएदार के घर आ जा सकता है, ठीक है। तो वो कमरा उन्होंने ही रेंट पे लेना था। वो कह रहे हैं आप आ जाएं, क्योंकि उन्होंने हमें दुआ ज़ारा दिखानी थी कि यहाँ पे है वो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मकसद आपका दुआ ज़ारा देखना था ना? देखना था बस, यानी कि उसको अगवा करना नहीं था। हमने उसको अगवा करके क्या करना, हमें नहीं पता। केस इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ है। लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये इल्ज़ाम भी छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बड़ा बड़ा इल्ज़ाम है। आपको खौफ नहीं आया? इतना बड़ा केस है और एजेंसियों को भी पता है कि दुआ ज़ारा कहाँ है, इदारों को पता है और आप देखने गई हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। जी, हमें ये मालूम खानों ने कहा कि आप आएँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के हम कहते हैं कि दुआ ज़ारा यहाँ पे है। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इनको कहा, हम दोनों चले गए। हाँ, हमें नहीं जाना चाहिए था लेकिन एक तरफ से अच्छा हुआ है। हमने जैसे ही उसको देखा है, इंटरव्यू मेरा अपलोड हुआ है, उसके बाद मेडिकल के लिए वो पेश हो गई। वैसे मेडिकल के लिए वो टाइम ले रहे थे। फिर एक नया उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि दुआ ज़ारा जो है उसको
अगवा करने की कोशिश की गई है, उसके साथ ज़दोकोप हुआ है और वो ज़ख्मी भी हुई है। अगले दिन मेडिकल हुआ है तो मेडिकल के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वो ज़ख्मी हुई है या उसको कुछ हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि कमरे की हालत कैसी थी, जब हम एंटर हुए हैं तो कमरे के अंदर बैठी हुई थी, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे वो खुफिया मेरे पास सारी वीडियो है, वो इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। तो कमरे की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। वहीं पे वॉशरूम था, दरवाज़ा खुला हुआ था, साथ ही बर्तन किचन के थे, साथ ही एक चारपाई थी, साथ इधर कपड़े थे। बाजी मुझे बताइएगा कि आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने पैसे देकर मालिक मकानों से अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू कंडक्ट किया है, आपने उनको पैसे दिए हैं और जिस तरह के सवाल आपने चाहे हैं वो उन्होंने आपके जवाब दिए हैं। मैंने वहाँ पे 1.5 घंटा खड़े होकर बोला है, ठीक है। उस दिन 50 डिग्री सेल्सियस था, इतनी गर्मी थी। अबाया मैंने पहना हुआ था कि मुझे अटैक भी होने लगा था, इतनी गर्मी पड़ी थी। और ये मेरे साथ थी, इन्होंने मोबाइल पकड़े हुआ था, ठीक है, मोबाइल एक था हमारे पास, और साथ मालम खान की 2 औरतें थी, उनका भाई था, उनका दूसरा भाई था, उनकी भाभी। सारे लोग नहीं बिक सकते, ठीक है। आप एक बंदे का ज़मीर बिक सकता है, 2 का, 3 का, क्या पूरे टब्बर का ही बिक जाएगा। वो 8-10 लोग एक घर में रहते हैं और बड़े समझदार, और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि वो कुरान पाक की तालीम देते हैं, पूरा गाँव उनसे पढ़ा हुआ है। उन्होंने एक अल्लाह की रज़ा की खातर ये काम किया। मैसेजेस आप खुद पढ़ लें कि किसी तरीके से बच्ची अपने वालिद तक चली जाए, पहुंच जाए, क्योंकि जब मेहंदी भाई रोए हैं ना फादर डेज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा वो परेशान है। फादर डे वाले दिन उनकी वीडियो रोते हुए उनके सामने आई। मैंने उनकी माँ का जो इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू उन्होंने देखे तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि हमें ये बताना चाहिए कि बच्ची यहाँ है, हो सकता है कल को क़यामत के दिन हमें भी पूछा जाए। उनको पहले भी नहीं पता था कि बच्ची हमारे घर है। जब पुलिस आई उनको पता चला। उनके छोटे बच्चों ने बताया कि जो दुआ ज़ारा टीवी पे आती है वो अंदर कमरे में है, क्योंकि बच्चे इकट्ठे खेलते हैं तो उन्होंने देखा। यानी कि जो एक ज़ुनैरा महम दिखाना चाह रही थी कि बड़ी लेविश लाइफ गुजार रही है, होटलिंग कर रही है और बड़े अच्छे उसने कपड़े पहने हुए हैं और मेकअप शेकअप किया हुआ है, वो सब फेक है। सारा कुछ फेक ही था। जिस दिन उसका ज़ुनैरा के साथ दोबारा इंटरव्यू हुआ है उस दिन उसको पार्लर ले जाया गया है, बाकायदा तौर पे उसको पहले शॉपिंग पे ले गए हैं, फिर पार्लर गई है, फिर तैयार होके फिर वो गई और रात 3 बजे वो वापस आए हैं। उस रात वो 3 बजे वापस आए हैं और अगले दिन फिर जो है ना मैं वहाँ पे गई हूँ। तो उससे 2 दिन पहले की बात है जब वो बहुत अपने कमरे में 4 घंटे रोई है। लाइट चलेगी तो कह रही तो एसी लगा के दो, इस तरह के। उसकी सास के साथ भी काफ़ी बातें हुई हैं कि मैं यहाँ पे कमरे में बंद होने के लिए नहीं आई हूँ। पता नहीं क्यों वहाँ पे रह रही है, क्या प्रेशर है। अगर उसके बाद मोबाइल तो था, वो अपने बाप को फ़ोन भी कर सकती है। अपनी मर्ज़ी से रह रही है इतनी गर्मी में, या इस लाइफ स्टाइल को वो अपना चुकी है, इसका फैसला अब बाद में होगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो अगवा होने वाला सीन है कि गैंग पीछे मुलव्वस है, आप उस बारे में क्या कहती हैं, क्योंकि आप वहाँ से होके आई हैं? हमें नहीं पता कौन सी गैंग से उनका ताल्लुक है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के माँ बेटा एम्प्लॉई हैं, शबीर और उसकी माँ। तो अगर वो एम्प्लॉई हैं तो फिर उनका गैंग से ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अगर गैंग से ताल्लुक़ है तो फिर वहाँ एम्प्लॉई नहीं हो सकते। और उनके पास सुना है कि 50-50 लाख भी उनके अकाउंट में है। वो कहाँ से आया? सुना है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई प्लॉट सेल किए थी, उनकी विरासत में उनको मिला है। अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। लड़की कराची से लाहौर कैसे आई है ये अब पता चलेगा। अब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि ज़हीर खुद लेने गया था या वो किसी के साथ आई, क्योंकि एक बंदा उसके साथ लाजमी आया है। मुझे बताइएगा कि आप जब उसके घर से होके आई हैं उसके बाद आपको कोई थ्रेट कॉल आई है, कोई मैसेज वगैरह आए हैं? मुझे मैसेजेस आए हैं शबीर की तरफ से, किसी के थ्रू मैसेज आया कि मैं अब उज़्मा को नहीं छोड़ूंगा। और जो उसका वकील है उसने कहा कि इसके अगेंस्ट मेरे पास 5-6 एप्लीकेशन हैं, अब ये बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। अगर आप पे कानूनी कार्रवाई की जाती है तो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं जवाब दे दूंगी। जो मैं वहाँ पे मैंने देखा, पूरी इन्वेस्टिगेशन मेरी कर लें। जैसे मैं वहाँ पे गई, जिस सोर्स के थ्रू गई, जो सहूलत मुझे मैसर हुई उसके थ्रू मैं गई, मैं सब वहाँ पे प्रूफ दे दूंगी जाके कि मैं इस तरीके से गई थी और इस तरीके से मैं वापस आ गई। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी उज़्मा की और साइमा की। दुआ ज़ारा का केस का फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।